प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े प्रॉमिस करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन पिच पे कोई टैक्टिक्स नहीं दिखना ये तो सही नहीं है। ये भाई एरिक टेन हाग आज की डेट में मुझे एक कहावत के सबसे तगड़े एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि खोखला चना बाजे घना। ये इंसान आज की डेट में इस चीज का एपिटोम हो रखा है भाई। if you look at Manchester United, you see a team that is really disjointed, and I mean that भाई कि एक ऐसी टीम जो जो ऑन पेपर जो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी टीम रही है, जिसके लिए एक्सपोनेंशियल ट्रॉफीज एक रियलिस्टिक टारगेट होता था। बस आज के डेट में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है, क्या एक टॉप 4 भी फिनिश कर सकती है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए यही टारगेट रह गया कि कोई एफए कोई कैराबाओ कप जीत जाओ, कोई एससीसी कप जीत जाओ और अब एक रेलेवेंसी रखो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में? क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है? नहीं। तो इसी वजह से आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं वो है क्या एरिक टेन हाग को सैक करना चाहिए, और दूसरी चीज जिसके बारे में हम डाउन द लाइन बात करेंगे कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्या रियल मैड्रिड आ सकते हैं। ये दो चीजें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले द मेन टॉपिक इज एरिक टेन हाग वर्थ द सैक एट दिस मोमेंट, एंड आई थिंक शायद जो जैसा जैसा ट्रांसफर विंडो गया है वैसा नहीं जाता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाली बातें नहीं होती। अगर ये कोई एक नॉर्मल सा सीजन होता तो शायद वो एक रियलिस्टिक टारगेट होता, बट जैसा ये सीजन जा रहा है, जो चीजें हुई हैं, और जैसी जैसी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करता है एरिक टेन हाग, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक टारगेट है अभी के लिए। बट जैसे परफॉर्मेंसेस जा रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट जितने जितने इजीली मतलब अपने हाथ झाड़ पाएगा ना इस चीज से, वो सबसे लॉस में ना शायद एरिक टेन हाग होगा, ना शायद मैनेजमेंट होगी, क्योंकि एरिक टेन हाग के बाद एक पूरा साल होगा, उसको इसके बाद भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो एक बेहतरीन जगह कहीं जाके कुछ रेलेवेंट चीजें कर देगा और पीपल विल बी लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वर स्टूपिड एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसी बकवासी रिपोर्ट आती रहेंगी मेरे हिसाब से। अगर अगर यही ट्रेंड चलता रहता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनएविटेबल सैकिंग, अगर अगर होती है तो जो लोग बहुत बातें करते हैं, तो इसमें लॉस किसका है? मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का, क्योंकि बोर्ड का कुछ नहीं जाएगा। दिल बी लाइक भाई वी बैक द मैनेजर दैट वाज ब्रॉट इन टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन आवर क्लब, वी हैव बैक्ड हिम बिग टाइम। बट क्या हमें कोई रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे? नहीं, नहीं भाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने उस बंदे को जाने दिया है हमारे क्लब से। लेकिन अगर आप बात करोगे फैंस की, उनके लिए तो लॉस है ना। दे सपोर्ट अ क्लब दैट शुड बी परफॉर्मिंग डे इन डे आउट। दिस इज अ क्लब दैट हैज ऑलवेज बीन रिलेवेंट इन दिस स्पोर्ट। उसके साथ क्या होगा एक साल? आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पे एरिक टेन हाग अगर सैक होते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत किसे है? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। एक और सीजन ऑफ डिसबिलीव, डिसट्रस्ट, डिसओरिएंटेशन, ठीक है भाई। इफ एनी डिस्ट्रैक्ट दैट यू कैन ऐड टू भाई, हर एक चीज खराब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो चाहे कर ले भाई। आज के डेट में लोग डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। वाह सुलशुमार भाई, यू नो द परफॉर्मेंसेस इट। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ चल कुछ कुछ तो पॉजिटिव साइन है, मैं किसी चीज को तो बैक कर सकता हूँ। वो नहीं है आज के डेट में। पोर्तो के अगेंस्ट आप 2-0 अप जा रहे हो, थियागो कोस्टा ने 2 ब्लेंडरस गोल खाए, उसके बाद आपने क्या किया? आप 2 और गोल खा गए। Matthias De Ligt, what were you doing in that match? And it's a theme, it's a theme, it's a theme। एक प्लेयर आता है बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद उस प्लेयर के हमें एरर्स दिखने लगते हैं। Is it part of the management? Is it part of the management? It is, it is part of the management। आप एक बंदे को कैसे अपने टीम में एक इंटाइटल्ड फॉर्म में इंगेज करते हो, वो बहुत जरूरी है। कैसे आप एक बंदे को अपने अपने टीम के स्ट्रक्चर में ऐड करते हो, वो बहुत जरूरी है। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज अ डीमेरिट टू द मैनेजर, एंड आई थिंक सो। आप और ये एक स्पेसिफिक मैच नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस को 2 लगातार मैच में रेड कार्ड मिला है। इस ब्रूनो फर्नांडिस अ शिट प्लेयर? नो, आई डोंट थिंक सो। पिछले 2 मैनेजर के अंडर वो बहुत अच्छा खेला था, इस मैनेजर के अंडर भी बहुत अच्छा खेला था। शायद फॉर्म खराब हो सकती है, टीम में बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उस लेवल पे नहीं हो सकता। हॉलैंड आ गया, आप शायद अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड बी सैक्ड, आई एम ट्राइंग टू बैक दैट ही शुड नॉट बी, बट इफ ही वुड बी सैक्ड एट द एंड ऑफ द सीजन अगर ये परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू करती है। बिकॉज मैं सच बोलूं, मुझे बहुत होप दिखती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत सारे मैचेस देखे हैं मैंने, ब्राइटन वाला मैच ले लो, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टॉटनहैम वाले मैच में बहुत सारी चीजें सही हैं। जब वो 10 मैन हो गए, दे वर सिंपली आउट ऑफ द पिक्चर। बट जो 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 स्ट्रक्चर है ना, उसी में ही ये कमियां हैं जिसकी वजह से ये गोल खाते हैं, और वही स्ट्रक्चर है जिसमें मुझे कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती हैं। तो भाई
if the opposition manager is able to pounce on your negatives that easily, I think it is flawed. आपकी चीज में जो भी अच्छा है वो अगर इतना ज्यादा prevail, if the pros cannot outweigh the cons, then I think the structure need to be changed, the management style need to be changed. There is something wrong simply with how Eric Ten Hag is approaching this season, और ये चीज शायद सबसे ज्यादा डायर हो सकती है एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के लिए, क्योंकि मैनेजर को अगर पूरा साल की बैकिंग मिलती है तो भाई we'll have a report card, we'll have कि भाई 4 साल हो गए, आप सर इतना मेजर कुछ नहीं दे पाए हो, इट इज टाइम फॉर अ न्यू गाय टू ट्राई समथिंग. बट इस साल अगर एरिक टेन हाग कुछ फोड़ देता है, जो कि मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, एक यूरोपा, एक टॉप 4 अगर वो क्रैक हो जाता है, तो भाई मेरे हिसाब से दैट इज अ डिसेंट सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और अगर टॉप 4 नहीं भी क्रैक होता है, यूरोपा जीत जाते हैं, दैट इज स्टिल अ डिसेंट सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट दे नीड टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियली बेटर नेक्स्ट ईयर, चाहे ये मैनेजर हो चाहे कोई मैनेजर हो. ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर ये यूरोपा जीत जाते हैं आपके एरिक टेन हाग, आई थिंक ही शुड बी बैक देना दीजिए. क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ सिस्टम में, मैं तुम्हें 10 ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि ये मैनेजर ने सही बताया था, प्लेयर नहीं एग्जीक्यूट कर पाया. जहां पे एक पास के बाद गोल आना चाहिए था, वही एक पास गलत खेल दिया किसी ने, वहीं एक पास सही प्लेयर को नहीं खेला, वहीं एक पास क्या कहते हैं एग्जीक्यूट, जो एक ले ऑफ पास होता है, लाइक इफ आई एम मेकिंग एन असिस्ट, आई एम ट्राइंग टू पास इट टू अ स्ट्राइकर, जो मेरे पे पास आया है वो मेरे ट्रिलिंग लेग के पीछे आया है, तो मैं पास नहीं निकाल सकता हूँ. अगर मेरे को पीछे बॉल आई है, आई कैन नॉट पास इट द फर्स्ट टाइम, मेरे को एक टच लेना पड़ेगा, बॉल को आगे लानी पड़ेगी और फिर बेसिकली पास देना पड़ेगा. उतनी देर में एक पास प्रिडिक्टेबल बन जाता है, बिकॉज आई एम मेकिंग दैट बॉडी पोस्चर, जहां पे इट बिकम्स एविडेंट कि मैं कहां पे पास देने वाला हूं. इफ आई एम पासिंग इट ऑन द फर्स्ट गो, the opposition can be caught on surprise, and that is how एरिक टेन हाग का पूरा सिस्टम चलता है. अगर वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से दैट शायद प्लेयर्स भी लैक करते हैं. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होते हैं अगर हम एक बहुत अच्छी टीम देख लेते हैं. अगर यूरोपा के फाइनल आते आते तक हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख रहे हैं उसमें, और हम उन्हें फेवरेट कह रहे हैं, तो शायद एरिक टेन हाग की बहुत वाहवाहियां भी बनती है. भाई जितनी गालियां आज दे रहे हो, कल उनकी वाहवाहियां भी जरूर करना, क्योंकि it seems like there is only few that needs to be corrected. I think वो few correction करने के लिए उसे पूरा टाइम दिया जाएगा, और अगर नहीं कर पाता है तो भाई तू थूतियां बहुत चलाता था, तेरे सिस्टम में कुछ नहीं है, सिंपल. भाई अगली चीज जिसके बारे में मैं 1-2 मिनट में रैप अप करना चाहूंगा वो यही है कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड टू रियल मैड्रिड, क्या ये पॉसिबिलिटी है? भाई मुझे लगता है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. यस, रियल मैड्रिड इज रियली इंटरेस्टेड इन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बट वॉट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज सेइंग, जो आके वो चीज़ें कह रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे यही लग रहा है कि आइदर ही इज ट्राइंग टू फोर्स हिज हैंड, ही इज ट्राइंग टू फोर्स कि भाई देखो अभी उसके हाथ में सारे पत्ते हैं, वो चाहे तो रियल मैड्रिड जा सकता है, वो चाहे तो लिवरपूल रह सकता है. बट मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो भाई मुझे लगता है कि वो शायद नहीं जाएगा, एंड ये शायद मेरी होपफुल थिंकिंग भी है, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आज की डेट में वो फ्यू लॉयल फैन बेसिस में प्लेयर्स में से है जो बहुत 20 सालों से एक क्लब के लिए खेल रहा है, हु कुड रिटायर एट अ क्लब बाय सिंस प्लेइंग फ्रॉम अ क्लब टिल ही वाज अ रियली अ बर्ड, एक पौधा था. ठीक है, एक बीज था फ्रॉम दैट ईयर्स टू बीइंग अ ट्री एंड गेटिंग रिटायर्ड. दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू थिंक अबाउट. बट क्या वो रियलिस्टिक है? शायद इतना नहीं. शायद वो डाउन द लाइन रिटायरमेंट ना ले, लिवरपूल में कहीं और चला जाए. आजकल क्लब्स भी इतने लॉयल नहीं है प्लेयर से, आपके 2 सीजन बैड आएंगे, आप इररेलेवेंट हो जाते हो. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. तो भाई आई थिंक कि ट्रेंट को मैं ऐसा टैलेंट मानता हूँ जो शायद वो चीज़ सस्टेन कर सकता है. बट क्या वो रियलिस्टिकली रियल मैड्रिड जा सकता है? वो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड में, बिकॉज रियल मैड्रिड रियली रियली वांट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. आपने एम्बाप्पे के साथ देखा है हाउ दे वर एबल टू फोर्स देयर वे इनटू बेसिकली, बिकॉज दे हैव एन ऑरा. रियल मैड्रिड हैव एन ऑरा. आप बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर देख सकते हो जब वो वॉक इन करते हैं, बहुत सारे क्लब सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो प्रेशर. वेदर इट वाज एडिन हैजार्ड, वेदर इट वाज किलियन एम्बाप्पे, वेदर इट वाज विनीशियस जिसके जिसके पीछे बहुत सारे क्लब पड़े थे, रोड्रिगो जिसके पीछे बहुत सारे क्लब पड़े थे, बेलिंगम, चुआमेनी, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पीछे बहुत सारे क्लब थे जो नियरली वर साइनिंग फॉर अदर क्लब लाइक आर्दा गुलार और इवन चुआमेनी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, बट दे वर एबल टू पाउंस इनटू दैट. हाउ डिड दे डू दैट? एक तो उनके पास पैसा है, दूसरा उनके पास पावर है, उनके पास एक एक चीज है, हिस्ट्री, ग्लोरी टू ल्योर प्लेयर्स इनटू इट, कि you are reaching at the pinnacle of football, and that is a very very attractive prospect for any player. तो मेरे हिसाब से ट्रेंट के लिए जो सबसे बड़ा एसेट हो सकता है रियल मैड्रिड में जाने का, वो उसने खुद कहा है,
trophies, and that is a very realistic target in Real Madrid. बट क्या वो जाएगा? आई थिंक अभी वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए फोर्स कर रहा है लिवरपूल के हैंड. अभी आई थिंक रियलिस्टिकली वो अगले 2-3 महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा लिवरपूल के साथ. क्या उसके बाद, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2-3 साल बाद, क्या वो रियल मैड्रिड आ सकता है? शायद रियल मैड्रिड तब तक मूव ऑन कर चुकी होगी कारवाहल से टू द नेक्स्ट गाय. इफ ही सस्टेन्स, यू नेवर नो, शायद ये अपॉर्चुनिटी कभी ना है. तो भाई अगर आप मुझे पूछो रियलिस्टिकली, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. बट ऑन द अदर हैंड देर इज अ वेरी वेरी डिसेंट चांस कि वो रियल मैड्रिड चला जाए, बिकॉज द मोमेंट ही वॉक्स इनटू दैट टीम, ही इज इन द स्टार्टिंग लाइनअप फ्रॉम द गेट गो. एंड द सिस्टम, इफ Xabi Alonso कम्स इन, ये भी बात है, एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि अगले साल जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, रियल मैड्रिड उसे क्या बेचती है, कौन सा मैनेजर बेचती है. क्योंकि जिस पोजीशन में फ्रिम्पोंग खेलता है, ट्रेंट के लिए शायद वो ड्रीम पोजीशन हो सकती है. हर एक चीज करना है, अटैक करना है, डिफेंस करना है, ठीक है. वेदर इट्स अबाउट ट्रैकिंग बैक, इतना ज़्यादा वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. वेदर इट्स अबाउट मेकिंग द रन, बॉक्स में जाना, क्रॉसेस करना, ये सारी चीज़ें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रेंट के लिए, वो क्या दे पाती है रियल मैड्रिड उसे. ये कुछ चीज़ें हैं जो रियल मैड्रिड उसे बहुत इजीली बेच सकती है, और जिसके वजह से वो उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं. भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, क्या लगता है, ट्रेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा? विल ही गो टू रियल मैड्रिड? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. लाइक करो वीडियो को, अपने ओपिनियन बताओ, आपको क्या लगता है एरिक टेन हाग की सैकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ट्रेंट कहाँ जाएगा, इन सारी न्यूज़ के बारे में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. वी आर ऑन कोर्स टू 10K दोस्तों. 10,000 लोग हमें फॉलो करने वाले हैं. दैट देयर विल बी नथिंग बेटर देन दैट. प्लीज हमें उस टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू गाइज. आज के स्ट्रीम पे भी मैं इसी सिमिलर टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो डू ज्वाइन मी एंड शेयर योर ओपिनियन अबाउट इट. तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय.